प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा गणित की मशीनों की सहायता से कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। पहला पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²2। दूसरा खंड है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तीसरा खंड है x² माइनस y² बटे 100। इस तरह से आपके तीसरे क्वेश्चन के 3 खंड हैं। तो इन तीनों खंडों को आप गणित की मशीनों अर्थात सूत्रों से सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं जैसा हमारा कार्य होता है वैसी ही मशीन का हम प्रयोग करते हैं। तो पिछले आपने वीडियो में देखा था जो हमारे प्रश्न थे, तो प्रश्न जैसे थे प्रश्न वैसे ही हमने क्वेश्चन का प्रयोग सूत्र का प्रयोग किया। तो यहाँ भी हमारा आप क्वेश्चन हमारे बदल गए। जब बदल गए तो हमारे सूत्र भी अर्थात मशीनें भी हमारी बदल जाती हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इन प्रश्नों को गणित की मशीनों की सहायता से। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर दिया गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²2। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारा प्रश्न जो दिया गया है वो 9x² है प्लस 6xy है प्लस y²2 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 पद हमारे वर्ग में हैं। 2 पद हमारे कैसे हैं, वर्ग में हैं। तो हम ऐसे ही सूत्र का प्रयोग करें जिसमें 2 पद हमारे वर्ग में हों। तो वो हमारा सूत्र हो जाता है a²2, यहाँ पर लिख देते हैं हम b²2 और दोनों पदों की गुणा हो जाती है 2 गुना। तो 2 गुणा a गुणा b, ये हमारा हो जाता है सूत्र। और ये हो जाता है क्या होगा इसके बराबर में, ये होगा a प्लस b²2। जब यहाँ पर प्लस हो, 2 पद वर्ग में होंगे या दोनों पद हमारे प्लस में होंगे और दोनों पदों की गुणा का दुगुना होगा और चिन्ह होगा यहाँ पर प्लस का। तो यहाँ पर लगा देंगे पहला पद प्लस दूसरा पद। अगर यहाँ पर माइनस है, दोनों पदों की गुणा का दुगुना अगर माइनस में है तो दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न को हम इसमें कैसे सेट करते हैं, इस सूत्र में कैसे लिखते हैं। इस सूत्र में ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम रखेंगे मान जैसे गिलास में पानी भरा हो और पानी निकाल करके हम दूध भर देते हैं। तो इसी तरह से हम इस फार्मूले में हम इनके मानों को a और b के मानों को हम रखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर a का मान हम इसमें कैसे सेट करते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग। तो लिखेंगे 3×2 प्लस, अब यहाँ पर दूसरा पद देखिए, दूसरा पद है यहाँ पर y, तो लिख देते हैं y²2। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 ही लिख दें और आपका पहला पद आपका है कितना, 3x। तो a के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, 3x लिख देंगे। और गुणा b के स्थान हमारा यहाँ क्या है, b के स्थान पर यहाँ देखिए y है तो यहाँ पर हम y लिख देंगे। अगर हम देखते हैं इनकी गुणा कर देते हैं तो 2 3 6, तो देखिए 6xy आता है, 2 3 6xy, तो यहाँ जाएगा 6xy। तो हमारा इस तरह से सूत्र में इसका हमने मान रख दिया। अब यहाँ देखते हैं पहला पद हमारा a था, यहाँ क्या है 3a है। तो जैसे हमने बताया था ये हमारा एक तरह से गिलास है, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई, यहाँ भी ब्रैकेट लगी है, यहाँ घात 2 यहाँ भी घात 2 है, लेकिन a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3x है। a के स्थान क्या है 3x है। यहाँ पर देखिए b है और यहाँ पर क्या है y है। यहाँ पर दूध है, गिलास में पानी भरा है और यहाँ भर दिया हमने दूध। तो यहाँ क्या है a, तो a के स्थान पर यहाँ क्या है 3x है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3x। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ दोनों जगह प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर क्या है b का मान यहाँ देखिए कितना है, b का मान y है, तो यहाँ y लिख दिया हमने और घात हो गई 2। इस तरह से हमारे
तीसरे का पहला हमारा जो है खंड सॉल्व हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस प्रश्न का सलूशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला इसका खंड, दूसरा खंड देखते हैं तीसरे का अगला खंड है, लिखा है 4y² - 4y + 1 है, यानी कि 4/2 - 4y + 1 है। तो इसमें भी देखेंगे पहला पद हमारा वर्ग में है, 1 की घात चाहे कितनी भी हो एक ही रहेगा, तो यहाँ पर हम 1 की घात 2 लिख देते हैं। तो हम इसे भी वर्ग के रूप में पहले लिखेंगे और आपका फार्मूला यानी कि हमारी जो मशीन यही कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी? ये हो जाएगा 1 की घात 2 प्लस, यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -2 × a × b और प्लस दूसरा पद हमारा b की घात 2 और ये आ जाता है a - b की होल घात 2। ये इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं a का मान वर्ग में लिखेंगे हम, तो यहाँ पर अब 4 वर्ग है तो किसका है? 2 का है, तो लिखेंगे 2y की घात 2, माइनस चिन्ह लगाएंगे हम। यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, पहले हम इसका लास्ट वाला पद लिख लेते हैं, दूसरा पद जो वर्ग में है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ वर्ग में हमारा 1 है तो 1 के ऊपर चाहे कितनी भी घात लगा दो, आवश्यकता के अनुसार चाहे कितनी घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता है घात 2 की, तो हमने घात 2 लगा दी। अब यहाँ क्या कहते हैं, पहला पद हमारा ये तो 2 गुणा में हो गया, पहला पद हमारा यहाँ पर 2y है, दूसरा पद हमारा 1 है तो 1 लिख लिया। तो यहाँ देखते हैं जैसा कि हमने बताया था, ये हमारी ब्रैकेटें हैं, इनके ऊपर घात लगी हुई है, ये ऐसी लगी रहेगी। लेकिन इसमें जैसे हमने बताया था गिलास में हम पानी भरते हैं और पानी फेंकने के बाद में हम दूध भर देते हैं, तो इसी तरह से हमने ये a का मान हटाएंगे, a का मान हटाया और क्या भर दिया a के स्थान पर, a के मान हमने लिख दिया 2y माइनस यहाँ पर b का मान हटाया, क्या भर दिया 1 और घात 2 हमारी रहेगी। तो इस तरह से हमारे तीसरे प्रश्न का दूसरा खंड भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है, तो देखिए तीसरा पार्ट इसका क्या है। तीसरे का तीसरा पार्ट ये लिखा है x घात 2 माइनस y घात 2 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया था, अब आपका सवाल चेंज हो गया, क्वेश्चन ये चेंज हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए दोनों पद वर्ग में हैं लेकिन माइनस चिन्ह बीच में है, और सभी में होते थे 3-3 पद, इसमें केवल 2 ही पद हैं। तो ये आपका ये प्रश्न बदल गया। जब ये प्रश्न बदल गया तो आपका मशीन अर्थात सूत्र भी बदल जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा देखिए, तो यहाँ दोनों पद वर्ग में हैं क्योंकि यहाँ x घात 2 है, यहाँ y घात 2 और 100 भी वर्ग होता है, किसका होता है? 10 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, सूत्र लिख देते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस b की घात 2। तो ये लिख लेते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो ये आ जाता है आपका, ये आपकी मशीन है, ये आपका सूत्र है। जब 2 पद वर्ग में हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो इसके जब गुणन खंडन करेंगे तो एक पहला पद और दूसरे पद के बीच में प्लस का निशान, फिर दूसरी ब्रैकेट में पहला पद और माइनस दूसरा पद, यानी कि पहले पद बराबर होंगे, दूसरे पद बराबर होंगे। इनमें केवल अंतर होगा चिन्हों का, एक ब्रैकेट में प्लस होगा, दूसरी ब्रैकेट में माइनस होगा। तो इसे भी लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा पहला पद हमारा क्या है? x है, तो x² हो जाएगा, माइनस दूसरा पद y और 100 किसका वर्ग है? 100 है 10 का, तो लिख लेते हैं 10 की घात 2। तो इसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, a का मान हमारा यहाँ पर कितना है? x, तो x लिख लिया, प्लस b का मान कितना है? y/10, तो हमने y/10 भी लिख दिया। इसी तरह से अब हम बिल्कुल सेम ऐसे लिख देंगे, केवल चिन्ह माइनस लगाएंगे, x माइनस y/10। तो इस तरह से हमारा तीसरे का तीसरा खंड भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये तीसरा खंड हो जाता है। इस तरह से हमारा तीसरे के तीनों खंड हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कितनी सरलता से प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए, ये गणित की मशीनों की सहायता से, अर्थात सूत्रों की सहायता से। कैसा लगा आपको इस प्रश्न का हल? कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से अन्य वीडियो लाने के लिए
हम आपसे उम्मीद करते हैं कि चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो आपके पास जो बनी हुई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको एक बार समझ में ना आए, इन प्रश्नों का सलूशन एक बार समझ में ना आए, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा नहीं तिबारा देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको इन क्वेश्चनों का सलूशन आपको समझ में अवश्य आएगा। तो अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के सलूशन कराएंगे सॉल्व। इसी तरह से देखते रहिए आप हमारी वीडियो। धन्यवाद।